हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम, कल एक वीडियो अपलोड हुई है ऋतिका के साइड से द रियल स्टोरी कर और उसमें उसने बहुत सारे एलिगेशंस का रिप्लाई किया है। उसने अपनी एलिमनी वाली बात का रिप्लाई किया है, क्योंकि उसने एलिमनी का भी कहा है कि भाई मुझे मेरे बच्चे का चेहरा देखने के लिए लोग 37 लाख रुपये मांग रहे हैं और ये सारी चीज़ें। उसने उन सारी चीज़ों का खुलासा किया है। उसने उस दोस्त के बारे में बताया कि जिस दोस्त को आज आप मेरा बॉयफ्रेंड बता रहे हो, आपको पता है कि मैं उसको भाई बोलती हूँ, आपको पता है कि वो मेरा दोस्त रहा है, और आप जिसका आप बोल रहे हो कि इसने मेरा साथ दिया है, जो आपका जो साथीदार था, मतलब जो उसका बाउंसर वगैरह आई थिंक था, तो उसका जो आप बोल रहे हो, तो आपको उसको भी पता है कि वो क्या इंसान था, वो क्या नहीं था। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऋतिका ने उन सारे एलिगेशंस का रिप्लाई दिया है जो प्रूफ के साथ पेश किए गए थे और जिसको बताया गया था, और उसने ये सब बातें बताई थी और उसने कहा था। और उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये जो बयानात जो दिलवाए गए हैं जो अभिषेक से, वो उसको मारपीट करके, उसको ज़बरदस्ती करके दिलवाए गए हैं। और उसने फिर एक और बात यहाँ पर कही कि आपने एडिटिंग सही नहीं की। उस एडिटिंग में वो कह रहा था कि वो मेरी दोस्त है और इस तरीके का। तो ये सारी बातें, अब दरअसल होता ये है कि द UQ07 राइडर, इसकी कंट्रोवर्सीज आपको पहले से ही पता है। वो पहले से बहुत ज़्यादा साइको भी मशहूर रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। और उसके बाद ये हुआ कि इसकी जब उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी हुई, तब भी ये वाइफ की और इन दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए थे कि भाई ये चीट कर रहा है, ये चीट कर रहा है। ये एक टाइम पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, उसके बाद उसकी वाइफ की बेटे की न्यूज़ आई, और उसके बाद एक वीडियो आती है जहाँ पर ये तीनों एक साथ बच्चा, UQ07 की वाइफ यानी ऋतिका और UQ07 एक ही साथ नज़र आ रहे होते हैं, और लोगों को लगता है चलो जी हैप्पी एंडिंग हो गई है। क्योंकि कंट्रोवर्सीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर पहली बार कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन होता ये है कि 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की जाती है UQ07 की तरफ से, और वो वीडियो के अंदर 3 मिनट तक गाना होता है, और 3 मिनट बाद वो टर्न लेता है और एक रिकॉर्डिंग से वो स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ पर एलिगेशंस लगाता है, जहाँ पर वो अपने वाइफ के एक बंदे को दिखाता है जो कि ये क्लेम किया जाता है कि वो उसकी वाइफ का जो है वो बॉयफ्रेंड है, उसकी वाइफ का इसके साथ रिलेशन रहा है, और उसकी शादी के बाद भी उस की वाइफ ने इस पर चीट किया है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, वो बहुत सारी बातें बताता है, वो बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस दिखाता है, और वो ये क्लेम करता है कि उसने अपनी बीवी को जो है वो सबके अगेंस्ट जाकर अपनाया था, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करना चाह रहे थे उसकी इस वाइफ से। तो ये सारी बातें जो हैं वो ये करता है, और कहीं ना कहीं देखो वो जो स्टोरी होती है, वो जो सारी बातें होती हैं, और उसके बाद फिर वो एक और वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर वो ये दिखाता है, उस बंदे को लेकर आता है जो बंदा जिसको क्लेम किया जा रहा है कि भाई वो उसका बॉयफ्रेंड है, और वहाँ पर वो कुछ चैट दिखाता है, उस बंदे की कुछ बातें सुनाता है। और उस वीडियो के बाद हज़ारों सवाल ऋतिका पे खड़े होते हैं, हज़ारों किस्म के एलिगेशंस लगते हैं, हज़ारों किस्म की कमेंट सेक्शन में बातें होती हैं, और 90% ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ऋतिका से सवाल कर रही होती है, ऋतिका को ट्रोल कर रही होती है, ऋतिका को कॉल आउट कर रही होती है, और ऋतिका के ऊपर बहुत सारी बातें कर रही होती है, क्योंकि वो जो सारे प्रूफ्स थे वो कहीं ना कहीं ऋतिका के अगेंस्ट ही जाके काम कर रहे थे। तो ये सब कुछ होता है। और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो मैंने वो सारी वीडियो का जिक्र किया कि देखो ये गलत है, जो चीज़ हुई है, अगर ये चीज़ हुई भी है इसके साथ, तो जाहिर सी बात है एक बंदे के लिए तकलीफ दे चीज़ होगी जब उसने पूरे रिश्तेदारों से हटकर उसको अपनाया, और अगर वो चीट करे, और अगर वो किसी भी हाल में अगर कोई भी पार्टनर चीट कर रहा है, तो वो गलत है। लेकिन एट द एंड वाली बात कही थी, भाई ये इंटरनेट है, यहाँ पर अक्सर जो विक्टिम दिख रहा होता है वो बाद में विलन निकल आता है। आप 110% किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और वही हुआ कि जो विक्टिम दिख रहा था वो एट द एंड विलन दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जब दूसरे साइड की स्टोरी आई, जब दूसरे साइड ने अपनी बातें रखी, तो अगर अब आप उसका कमेंट सेक्शन उठाओगे, अब ऑडियंस बढ़ गई। पहले ये था कि 90% ऑडियंस उसी के साथ थी, क्योंकि ऋतिका का कोई साइड नहीं था। अब ऋतिका ने जब अपना साइड दिखाया इंटरनेट पर, और उसका सीधा सिंपल यही था कि ये घर का मामला था, ये घर में ही रहता, आप उसको बाहर क्यों लेकर आए। सबसे पहले तो उसने सवाल यही किया, आप जिस बच्चे के लिए आज इतना तड़प रहे हो, तो उस बच्चे के वक्त आप तब कहाँ थे जब ये बच्चे के लिए मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही थी, जब आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। मतलब एट द एंड उसने यही बताया कि उसको उस बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी, उसको कोई परवाह नहीं थी। मतलब मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए अकेले जा रही हूँ, और एक बीवी जब इन सारी चीज़ों से गुजर रही होती है, जब ये सारी चीज़ों से वो अकेले लड़ रही होती है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो बाद में फिर आपको सब कुछ भुला दे, बहुत आसानी से वो माफ़ कर दे, और उसने माफ़ कर भी दिया। लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या किया। मतलब क्या सब कुछ व्यूज़ के लिए इतना ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को दाव पे लगा दो, आप हर एक चीज़ को दाव पे लगा दो। क्या आपके लिए व्यूज़ इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या आपके लिए इंटरनेट की कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? अपने रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है? अपने बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है? अपने बेटे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इतने हज़ारों सवाल खड़े कर दो? उस वीडियो के बाद अगर एक चीज़ जो कि मैंने उस चीज़ पर हाईलाइट भी की थी कि लोग डीएनए की डिमांड कर रहे हैं, आपने अपने ही बच्चे पे सवाल खड़े करवा दिए थे कि डीएनए की लोग डिमांड कर रहे थे। कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है कि डीएनए करवाने वाले बटन लाइक करो और इस तरीके के, और जहाँ पर हज़ारों लाइक्स हैं उस एक कमेंट के ऊपर।
अब ये प्रूफ के साथ कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो सामने ऋतिका है वो भी बहुत सारे प्रूफ लेकर आई है, वो भी बहुत सारी ऐसे रिकॉर्डिंग्स लेकर आई है जिसके अंदर ये दिखा रही है कि भाई जो इसके साथ आज जो बंदे मिले हुए हैं वो कल तक मेरे साथ थे, वो कल तक इसको व्यूज़ के लिए पागल कह रहे थे और उसको व्यूज़ के लिए कह रहे थे कि व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो मेरे साथ बॉन्ड शेयर कर रहे थे भाई बहन वाला। जो ऋतिका है उसके मुताबिक ये बंदा पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। उसके मुताबिक, ऋतिका के मुताबिक, जो ऋतिका क्लेम कर रही है वो यही क्लेम कर रही है कि मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो तक भी इस बंदे ने उड़ाए हैं, इस बंदे ने सब किया है, इस बंदे ने मुझे हर एक किस्म की तकलीफ़ दी है, हर एक किस्म का टॉर्चर दिया है, ना उसको मेरे बच्चे की परवाह है। और अगर ये मुझे गोल्ड डिगर कह रहा है, मुझे कह रहा है कि मैंने 37 लाख मांगे तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है देने को, मैंने उसको पैसे दिए हैं, मैंने उसके 10 से 15 लाख हेल्प की है जब वो एक सीन में फंसा था, जब भी जो भी सीन हुए थे तो उसमें। और उसके बाद बोला कि मैंने जो एक मकान के लिए जो एक मतलब किया था, जो भी आप कह लो केस, मैंने उसको भी विड्रॉ किया है, मैंने जो है वो सारी गोल्ड ज्वेलरी वो सब भी मैं छोड़ कर आई हूँ। तो उसने यही बताया कि तुम 37 लाख की बात कर रहे हो, तुम तो 37,000 पे नहीं कर सकते। मतलब जो ऋतिका है उसने यही बताया कि उसने कुछ भी पे नहीं किया है। उसने एक और चीज़ दिखाई जो कि मुझे बड़ी घटिया किस्म की हरकत लगी। वो घटिया किस्म की हरकत ये थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी और जब वो उसके घर पर रह के खाने वगैरह खा रही थी और वो एक जगह से उधार सामान ले रही थी क्योंकि उसके पास शायद पैसे नहीं थे, तो वो उधार सामान का उसने जो भी था तो उसने बिल बनाया। तो उसके बिल को जो दुकानदार ने जो बिल था तो उसको वो कहता है, जो मतलब ये जो UK07 है ये कहता है कि ये बिल तो ऋतिका ने लिया है, तो ये बिल तो ऋतिका ही पे करेगी, तो मैं पे नहीं करूँगा। तो मतलब इतना छोटा सा वो बिल था, 37,000 की जो डॉक्टर की जो उसकी अमाउंट थी, जो मतलब उस चीज़ की अमाउंट थी, हॉस्पिटल की अमाउंट थी, वो तक भी उसने पे नहीं करी है। और ये सब कुछ क्लेम किया गया है, जो कि ऋतिका की तरफ से किया गया है क्लेम, कि उसने कुछ भी पे नहीं किया है। वो जस्ट आया था अपनी रील बनाकर, अपना 13 दिन रहकर और वो चला गया। और जब वो 13 दिन रहा तो हमारे दरमियान बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद जब वो गया तो मतलब देखो, एक तो सबसे बढ़कर ये जो दोस्तों पे क्लेम डाला जाता है कि दोस्त भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब क्या कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं करता? किसी के भी कुछ भी भड़काने पर आप कहीं भी कुछ भी उठकर एलिगेशन लगा दोगे, अपनी बीवी पर, अपने बच्चे पर आप सवाल खड़े कर दोगे। और अगर ये सब कुछ व्यूज़ के लिए है, ये सब कुछ इसी बात के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, कंट्रोवर्सी करनी है और डॉलर्स चाहिए, ये बहुत ही घटिया किस्म की टेक्निक है। और यूट्यूब, मुझे जो ये जो सोशल मीडिया है ना, मुझे इन सब चीज़ों के लिए बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर एक हाइप मिलती है, लोग उन वीडियोज़ को देखते हैं, डॉलर ज़्यादा बनते हैं, तो लोग ज़्यादातर लोग जो है वो इस कंट्रोवर्सी में पड़ रहे होते हैं। वो अपने घर के, अपने प्राइवेट इतने छोटे छोटे मसले जो है वो इंटरनेट पर लेकर आ रहे होते हैं और उसका एक पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप को गलत नहीं कहेगा, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ, मैंने इस रिश्ते में ये गलती करी है। सब अपने ही साइड को सही बोलेंगे कि भाई हमने तो पूरा 110% दिया था, सामने वाला नहीं कर पाया। तो यही चीज़ कंट्रोवर्सी में शुरू हो जाती है। अब एलिगेशंस पे एलिगेशन लगेंगे। अभी उसने उस एलिगेशन का रिप्लाई दिया कि मैं क्या 37 लाख रुपए लूँगी, तुम मुझे 37,000 रुपये तो दे नहीं सकते हो, तुम 37 लाख लोगे। तुम जिस बंदे को, क्योंकि उसने हर एक चीज़ का डिनाई कर दिया। जो दो मेन एलिगेशन थे, चीटिंग और जो एलिमनी है, जो पैसे एलिमनी के तौर पर जो पैसे मांगे जा रहे हैं 37 लाख, उसने उन दोनों चीज़ों को डिनाई कर दिया, ये कह के कि वो मेरा दोस्त और मेरा भाई है, मैं उसको भाई कहती हूँ। उसने कुछ चैट्स भी दिखाई है जहाँ पर वो बंदा जो उसकी अम्मी को कांग्रेट्स करता हुआ दिख रहा है कि भाई ऋतिका की शादी में अब कब आना है, और इस तरीके की वो बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और सेकेंडली उसने ये बताया कि मैं उसको भाई बोलती हूँ, आपने मेरी स्टोरी देखी होगी कि मैं उसको भाई बोलती हूँ और मेरा उसके साथ कोई ऐसा सीन नहीं है। और हमारे इधर ये सीन नहीं है कि अगर किसी को भाई बोला जाए तो बाद में जाके उसको प्रपोज कर दिया जाए, चाहे वो वीडियो के थ्रू। तो ये भी चीज़ें रही हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट पट गया है ये कह के कि भाई जो UK07 राइडर है ये थोड़ा सा अजीब सा ही बंदा है, मतलब इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऋतिका कहती है कि पूरी दुनिया गलत है, बस ये बंदा सही है। इस बंदे के साथ सबने गलत किया, इस बंदे के साथ उसके माँ बाप ने गलत किया। बोलती है हाँ मैंने एक डिमांड की थी, मैंने वो डिमांड ये की थी कि मुझे मेरे सास ससुर वापसी ला दो, क्योंकि मेरा बच्चा कल को बड़ा होगा तो उसके पास रिश्ते नहीं होंगे, क्योंकि उसने सबसे रिश्ते तोड़े हैं। लास्ट टाइम जब इस सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर इसने ये बताया था कि उसके भाई ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके माँ बाप ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया है। और कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोवर्सीज रही है, वो जो एक सिंपैथी वाला साइड रहा है, वो लोगों का UK07 के साथ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जो उसकी हरकतें आ रही हैं, फिर लोग उसको ये समझने लगे कि भाई इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है, ये नॉर्मल किस्म की हरकतें नहीं कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पर ऋतिका एक और बात बोलती है कि डिवोर्स वो तो मैंने दूंगी क्योंकि मैंने 7 फेरे लिए हैं, मैं डिवोर्स तो नहीं दूंगी। और एंड में भी जब वो वीडियो एंड कर रही होती है, अच्छा वो यहाँ पर एक और जिक्र कर रही होती है छोटा पंडित करके, तो उसका भी बता रही होती है कि भाई उस बंदे ने, अब तो वो उसके साइड नहीं है लेकिन वो एक टाइम तक उसके साइड रहा है। तो बोलती है मैं आपके लिए तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने एक वक्त पे मुझे संभाला, एक वक्त पे आपने मेरा साथ दिया है, तो मैं आपके लिए तो कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी यहीं पर रुके और मैं जो है वो आगे इस चीज़ को मैं और मतलब जो अनुराग है वो सही हो जाए और अनुराग मेरे साथ दोबारा से ठीक होकर हम अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें और सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट करें और हमारे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ गई है। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जब एक इंसान ने एक बार
बार किया, दूसरी बार भी सेम आपके मुताबिक, आपकी स्टोरी के मुताबिक वो इंसान बार बार आपको जो है वो प्रॉब्लम में डाल रहा है। और इस तरीके का मतलब एक होता है कि यार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर के अंदर हो रहे हैं, औरत देती रहती है बार बार ना कि हाँ ठीक है कोई नहीं यार, होता रहता है, घर है, घर बचाने के लिए औरत को करना पड़ता है। लेकिन जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आपके इंटरनेट पर बार बार आपको लाके खड़ा कर दिया जाता है, आप पर वो बंदा तो सवाल उठाते ही उठाता है और हज़ारों उंगलियां भी आप पर उठना शुरू हो जाती है, तो आप उस इंसान को बार बार माफ़ करने का रिस्क कैसे ले सकते हो, जो आपको सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा है, जो आपको सोशल मीडिया पे ला कर आपके बच्चे के लिए सवाल खड़े कर रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, शॉक्ड हूँ ये चीज़ सुनने के बाद भी, कि मैंने सुना है, देखो मैं जानती हूँ, मैं एज अ माँ, मैं एज अ वाइफ, मुझे पता है इस चीज़ का कि भाई एक औरत के अंदर बहुत ज़्यादा शायद कैपेसिटी होती है माफ़ करने की, चीज़ों को लेट गो करने की, बहुत ज़्यादा शायद कैपेसिटी होती है। लेकिन वो कैपेसिटी जो ये जो इंसान कर रहा है उसके बाद भी आप ये चीज़ें कैसे सोच रही हो, जो अभी आप ट्रॉमा से गुजर रही हो, आपने अपनी प्रेगनेंसी का टाइम अलग इतना भयंकर किस्म का गुजारा है, आप अभी इतना मतलब इस किस्म के एलिगेशंस, आप पर किस किस्म के एलिगेशन नहीं लगाए। और अगर आप कमेंट सेक्शन उसका रीड करोगे तो उस कमेंट सेक्शन में उस बंदी को क्या क्या नामों से नहीं पुकारा जा रहा है, जो UK07 राइडर का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर। और अगर आप इसका भी कमेंट सेक्शन देखोगे तो कुछ लोग अभी भी उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग यही बोल रहे हैं तुमने अभिषेक को क्लियर नहीं किया। उसने तो इसने ये बात कही है कि वो उसको भाई मानती है, वो ये सारी चीज़ें कहती है, अगर तुम ये साबित कर दो, उसके मुताबिक इसने कहा है कि तुम ये साबित कर दो कि मैंने तुमसे 37 लाख जो है वही सब कुछ मांगा है। अभी तक UK07 का कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन वो मुझे पता है कि वो इस खामोशी को, क्योंकि अगर वो ये कंट्रोवर्सी चाहता है तो वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा, वो फिर लेकर आएगा वीडियो, वो फिर और वीडियोस बनाएगा। अब इन सब चीज़ों पर ये एक तरीके की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सामने वाले की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, इसकी तरफ से रिप्लाई आएगा, अब वो चीज़ें और वर्स्ट होंगी। और जब इसकी तरफ से रिप्लाई आएगा, अब वो कितना ज़्यादा रिप्लाई आता है, कितना वो मैनिपुलेट करता है, या कितनी वो प्रूफ्स देता है, या वो क्या करता है, वो तब उसके रिप्लाई पे ही पता चलेगा। अच्छा, जब मैंने ऋतिका की वीडियो देखी और जब मैंने वो लास्ट में जब वो सारी चीज़ें सुनी ना, मैंने कहा औरत के ऊपर कितना कुछ हो रहा होता है, फिर भी वो यही सोच रही होती कि यार मेरे साथ बच्चा है और मुझे घर बसा लेना चाहिए, मुझे जो है वो अपने बच्चे को बाप से दूर नहीं रखना चाहिए, हमारे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी है। और इन्हीं चक्करों में औरतें बहुत कुछ सह जाती हैं, बहुत कुछ लिटरली। और शायद ऋतिका इसी जगह पर आज खड़ी हुई है, उसको लग रहा है कि नहीं यार चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कंट्रोवर्सियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, वो ये सब कुछ छोड़ के, हालांकि उसके कैरेक्टर पर बातें की गई हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टर को उछाला गया है, जो कि उसके हस्बैंड की तरफ से उछाला गया, दुनिया की तरफ से नहीं उछाला गया। उसके हस्बैंड ने पहले ये सारी चीज़ें अपलोड की है, देन उसके बाद सारे सवाल उठे हैं ना, तो उसके हस्बैंड ने उसको दुनिया के सामने क्या से क्या कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने ज़िंदगी में इतनी जगह रख रही है कि भाई अगर तुम वापसी आना चाहते हो तो तुम आ जाओ, हम वापसी सॉर्ट आउट करते हैं सारा मामला और हम अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करते हैं। और अगर उसके बाद भी वो बंदा जो है किसी हाल में नहीं समझ पा रहा, और वो अगर इतना ज़्यादा, देखो वो जिस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर दिखा रहा है कि वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, ये सारी चीज़ें, अब तो तुम्हारी वाइफ जो है वो इंटरनेट पर आके बोल रही है ना, तुम्हारे पास तो इंटरनेट प्रूफ है अब तो, कि तुम्हारी वाइफ ने खुद कहा है कि सॉर्ट आउट करते हैं मामला और हम साथ में रहते हैं क्योंकि हमारे साथ बच्चा है। तो अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए इतनी ही चाहे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुम अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, तो तुम्हें तो फिर जाके पहल करनी चाहिए, तुम्हें तो जाके फिर कैमरे को साइड में रखकर, ये कंट्रोवर्सीज़ को साइड में रखकर तुम्हें अपने बच्चों का साइड लेना चाहिए, तुम्हें तो अपने बच्चे के लिए जाना चाहिए, तुम्हें उसको बच्चे को देखना चाहिए। मुझे तो फिर यही लगता है, जिस तरीके की उसने फीलिंग्स दिखाई, जिस तरीके की उसने वीडियो अपलोड करी है, एंड में जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे कि मिस यू बच्चा, आज मैं तुम्हें देख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो जो चीज़ तुमने अपने बच्चे के लिए लिखी है, तो आज तो तुम्हें तुम्हारी बीवी जो है वो ऑन कैमरा आकर तुम्हें सोशल मीडिया पे आके कह रही है कि हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो फिर तो तुम्हें जाके सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें, फिर तो तुम्हें जाके जो है वो अपने बच्चे के लिए देखना चाहिए। जब एक लड़की दिल बड़ा कर रही है तो तुम्हें भी फिर उस दिल को बड़ा करके तुम्हें देखना चाहिए। अब ये कंट्रोवर्सी किस तरफ जाएगी, अब कितने एलिगेशंस लगेंगे, कितने कुछ प्रूफ्स आएंगे, क्या कुछ होगा, ये देखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऋतिका की साइड से एक अलग किस्म का जो है वो साइड देखने को मिला है, जिसके मुताबिक उस पूरी वीडियो को देखने के बाद यही लगा है कि अनुराग व्यूज़ के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। अनुराग का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाता है जब उसके ऊपर बातें आनी शुरू होती है, और उसने ये तक भी कहा है कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी चीज़ें वो अभी भी बंद करवा देगा। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट उसने बंद करवाया, मेरा दूसरे वाला इंस्टाग्राम भी अकाउंट उसके पास है, जहाँ पर वो अजीब अजीब चीज़ें अपलोड करके ये दिखाना चाह रहा है कि मैं देखो मैं कैसी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, मैं कैसा क्या कर रही हूँ। तो खैर अभी ये कंट्रोवर्सी एक बहुत ही गंदे लेवल पर जाने वाली है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इंटरनेट पर ये कंट्रोवर्सियाँ देखी नहीं है। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।